राजधानी दिल्ली का पटेल नगर, जहां पर बदलती डेमोग्राफी अब सीधे सीधे खूनी सच बनकर सामने आने लगी है। जी हां, जहां पर तालिबानी अंदाज में की गई एक ऐसी हत्या जिसे आज देश के तमाम हिंदुओं को जानना चाहिए। एक हिंदू युवक पर शरीफ गौसेवक राजेंद्र कुमार, जिसे जिहादियों द्वारा सिर्फ इसलिए बेरहमी से चाकुओं से गोद गोद कर मार दिया गया क्योंकि उसने जिहादी गुंडे मोहम्मद मेहताब और उसके गिरोह को फ्री में सिगरेट देने से मना कर दिया था। जी हां, इतना सा विरोध और सीधे तालिबानी हिंसा। दिल्ली के पटेल नगर की हवा बदल रही है, डेमोग्राफी बदल रही है और लगातार बढ़ती मुस्लिम आबादी के साथ साथ बढ़ रही है गुंडागर्दी, दबंगाई, चाकूबाजी और जिहादी असामाजिक गतिविधियां, जो देश के हर उस इलाके में दिखती है जहां पर मुस्लिम आबादी बढ़ती ही लगातार नजर आती है और कानून को हटाकर शरीयत थोपने की कोशिशें शुरू कर दी जाती हैं। ये वारदात उसी बदलती डेमोग्राफी का सबसे खौफनाक उदाहरण है। बिल्कुल ठीक सुना है आपने, सबसे खौफनाक उदाहरण जो है ये बनकर सामने आया है, जहां पर एक तरफ दिल्ली के पटेल नगर का एक हिंदू परिवार जिसकी दुनिया उजड़ गई, बुजुर्ग मां, विधवा पत्नी और 2 मासूम बच्चे अनाथ हो गए। लेकिन दूसरी तरफ सोचिए, जब जम्मू में एक मुस्लिम पत्रकार के अवैध घर पर कार्रवाई हुई तो पूरा विपक्ष दीवार बनकर उसके साथ खड़ा हो गया था और एक हिंदू परिवार उसे अपना 5 मंजिला घर तक दे बैठा था। लेकिन इसी दिल्ली में, इसी पटेल नगर में राजेंद्र कुमार के टूटे परिवार की सुध लेने तक कोई नहीं पहुंचा है, एक नेता तक नहीं वहां पर पहुंचा। लेकिन यहां दिल्ली सरकार ने वो किया जो आज के माहौल में असंभव माना जा रहा था। 24 घंटे के भीतर सारे आरोपी सलाखों के पीछे और मुख्य आरोपी मोहम्मद मेहताब को एनकाउंटर के बाद दबोच लिया गया। यही होती है डबल इंजन सरकार की शक्ति और यही होता है कानून के राज का असली रूप, जो अपराधी को छोड़ता नहीं और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए बिना डर, बिना दबाव के काम करता है। पटेल नगर में हुई ये घटना सिर्फ एक हत्या नहीं, ये एक जिहादी चेतावनी है। ये बदलती डेमोग्राफी का कड़वा सच है और ये वह आईना है जिसे देखने से देश की तथाकथित सेक्युलर राजनीति हमेशा बसती नजर आई है। लेकिन सच्चाई आज खून बनकर सड़कों पर बह चुकी है। आज का सवाल सिर्फ इतना, कब तक हिंदू अपने ही शहर में, अपने मोहल्ले में डर कर जीते रहेंगे और कब तक एक तरफा सेक्युलरिज्म की कीमतें हिंदू जाने चुकाएंगी? इसी पर करेंगे चर्चा। नगर में सिर्फ जरा सी मामूली सी विवाद पर चाकुओं से गोद गोद कर तालिबानी अंदाज में हत्या कर दी गई। सिर्फ राजेंद्र का कसूर इतना था कि उसने मोहम्मद मेहताब और उसके जो गुंडे थे उनको फ्री के अंदर सिगरेट नहीं दी थी। इसको पूरे करीब 1 हफ्ते के अंदर हो गया। पहले इस घर को दिखाइए। ये एक हिंदू परिवार, राजेंद्र का एक घर है और उनकी पत्नी है और ये पत्नी ने फेस भी, मैं आपको बताऊं कि अपने ही देश के अंदर, ये देश की राजधानी दिल्ली है, यहां पर कितनी डरी हुई है। इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 5 साल का है और एक 3 साल का है। ये इंटरव्यू देने के लिए तैयार भी नहीं थे। इन्होंने कहा कि शायद मेरे ऊपर भी कहीं हमला ना हो जाए, लेकिन बोलना पड़ेगा क्योंकि एक हिंदू मरा है। आप, क्या कुछ हुआ था उस दिन, थोड़ा सा बताएंगे आप अपने पति के बारे में? सर, मेरे को तो बाद में पता चला, हमें तो फोन आया कि उनको चाकू लग गया है। जब मैं शॉप पे पहुंची तब तो उनकी बॉडी जा चुकी थी क्योंकि पुलिस वाले उनको आरएमएल हॉस्पिटल ले गए थे और शॉप पे काफ़ी भीड़ भी लगी हुई थी और काफ़ी सारा ब्लड गिरा हुआ था। मुझे इसके बाद का बिल्कुल भी नहीं पता था कि इनके साथ ऐसा सीन हो गया है। कितने लोग थे मारने वाले? सर, वो करीबन 6 लोग थे। 6 में से जो एक इंसान था उसने अंदर जाके सिगरेट मांगी, इन्होंने नहीं दी। उसके बाद तीनों चारों जितने भी लोग थे उन्होंने इनको चाकू से गोद पे, मतलब उनके गले पे, सीने पे चाकू गोद के उनकी हत्या तुरंत कर दी गई और जब आरएमएल हॉस्पिटल लेके गए तो वहां पे उनको मृत घोषित कर दिया गया। मतलब कितने दिन हो गए इस पूरे मामले को? कोई मिलने, कोई? सर, इसको इस बात को आज 1 हफ्ता हो गया है और पुलिस प्रशासन ने 24 घंटे के अंदर ही इन सबको पकड़ लिया था। इस बात की हम लोगों को बताया गया कि वो लोग पकड़े गए हैं। एनकाउंटर के बाद पकड़ा था? हाँ जी, 24 घंटे के अंदर ही पकड़ लिया था। बट इसके बाद मतलब हमारे पास कोई भी नहीं आया पूछताछ करने के लिए, मतलब पता करने के लिए कोई नहीं आया। कोई नेता नहीं आया? नहीं सर। कितने बच्चे हैं आपके? सर, मेरे 2 ही बच्चे हैं, एक 2 साल का लड़का है, 5 साल की लड़की है। इस चक्कर में मतलब मैं इतना डर गई हूँ अपने ही राष्ट्र में कि कहीं मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ कुछ ना हो जाए। इसीलिए मेरे पास टीवी चैनल, उसके कॉल्स आ रहे थे, मैं डर के मारे उनके आगे नहीं जा रही थी। बट ये टीवी चैनल ने मेरी थोड़ी हिम्मत बढ़ाई तो मैं सामने आई, क्योंकि सर मैं इतनी डरी हुई कि मैं अपने बच्चों को पे आँच नहीं आने दे सकती।
मतलब अब कैसे चलेगा घर का, मतलब अब कमाने वाला कैसे होगा? सर कमाने वाला तो चला गया, मेरे पास तो कुछ रहा नहीं। कोशिश तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना, बच्चों के लिए खड़ा तो मुझे ही होना पड़ेगा, क्योंकि उनके सिवा तो मेरे पास कोई है नहीं। एक सासू माँ है, वो भी 80 साल की है, और 3 बड़े भैया हैं, वो बदरपुर में रहते हैं, उनकी भी फैमिली है। तो सर मेरे को तो अपने बच्चों के लिए खड़ा होना पड़ेगा ना, और कोई है नहीं इनके मेरे सिवा बच्चों का। और बाप भाई कब तक हेल्प कर देंगे, पूरी जिंदगी थोड़ी वो मेरा सपोर्ट करेंगे, करना तो मुझे ही पड़ेगा सर। क्या कहना चाहते हो सरकार से? मतलब सुदर्शन न्यूज ने कई ऐसी स्टोरी दिखाई, छत्तीसगढ़ के अंदर भी हमने दिखाया कैसे चाकुओं से गोद दिया गया, राजस्थान के अंदर भी दिखाया कैसे फोन के शॉपकीपर को एक जिहादी ने चाकुओं से गोद दिया, और पटेल नगर के अंदर पिछले कई साल से हम इस तरह की दिखा रहे हैं कैसे डेमोग्राफी चेंज हो रही है, और वो डेमोग्राफी अब कैसे खतरनाक रूप ले रही है कि अब जरा जरा सी बात पर हत्याएं हो रही हैं। मतलब सरकार से आप क्या मतलब चाहते हैं? क्या सर मतलब? मैं तो हाथ जोड़कर सरकार से यही विनती करती हूँ, ये छोटे छोटे जो क्राइम्स हो रहे हैं पटेल नगर में, इतने ज्यादा क्राइम्स हो रहे हैं कि इसको खत्म किया जाए सरकार से। क्योंकि ऐसे मेरे हस्बैंड के साथ हुआ है, ऐसे और भी तो शॉपकीपर्स हैं, वो बेचारे भी इतना डरे हुए हैं। तो उनके साथ भी अगर ऐसे होगा तो फिर कैसे चलेगा सर? ये कैसी फैमिलीज रहेंगी? यहाँ पे फैमिली के नाम पे तो लोग एक चाकू निकाल निकाल के छोटे छोटे बच्चे सबको मार रहे हैं। ये सब खत्म होना चाहिए सर, नहीं तो फैमिलीज खत्म हो जाएंगी। कभी कुछ सुनाई देता है, कभी कुछ सुनाई देता है। बच्चे पूछते हैं कुछ? बड़ी बेटी तो मेरी डर गई, वो भी स्कूल जाने से मना कर रही थी, बट मैंने उसकी हिम्मत बढ़ाई, नहीं बेटा स्कूल तो जाना है। पापा का नाम पटेल नगर में इतना है कि हर बंदा मेरे इनको जानता है, ये बोलता है कि गौ आदमी है, तो मैं अपने बच्चे को क्यों करूं? मैंने अपने बच्चे को स्कूल भेजा है, जबकि उनकी क्रिया नहीं हुई है अभी तक, फिर भी मैंने उसको स्कूल भेजा है अपने पे। मतलब सुना है कि वो गौ माता की सेवा भी करते थे। कहीं ना कहीं पुरानी दुश्मनी थी तो नहीं थी मोहम्मद कुछ भी मेहताब से? नहीं था, कुछ भी नहीं सर। आप जाके पटेल नगर एक एक बंदे स्टूडेंट से किसी से भी पूछ सकते हैं कि मेरा हस्बैंड कैसा था। वो गौ सेवा करता था, और जो परदेसी लोग आते थे स्टूडेंट, उनको तो फ्री में दूध तक दे देता था कि जाओ बेटा आप लोग के पास पैसे नहीं, बाद में देना नहीं है तब भी मत देना, कोई बात नहीं। लोगों की इतनी हेल्प करते थे, कुत्तों को बिस्किट्स डालते थे। मेरे को बस ये है कि मेरे पति को ना इंसाफ मिल जाए, जिसने ऐसे किया इनके साथ। मतलब कोई नेता, कोई बड़ा भी नहीं आया सर, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया? कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया। देखिए ये एक दुखद है। जम्मू के अंदर एक अवैध जो घर था मुस्लिम पत्रकार का, वो तोड़ा, तमाम एनजीओ वहां पर आ गए, तमाम बड़े बड़े नेताओं आ गए सामने, और सबसे बड़ी बात तो एक हिंदू परिवार ने उसे 5 माले का अपना घर तक दे दिया। लेकिन ये देखिए, ये देश की राजधानी दिल्ली के अंदर एक ये बेबस जो माँ है 2 बच्चों की, इनके पति को चाकू से गोद गोद कर मार दिया जाता है। करीब 1 हफ्ते के करीब हो गया है, कोई मिलने तक यहां पर इन परिवार से नहीं आया, मदद तो बहुत दूर की बात है। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहम्मद अकील खान मुस्लिम स्कॉलर है। अकील जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आचार्य अरुण कृष्णा हिंदू धर्मगुरु हैं। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कि जिस तरीके से सिर्फ सिगरेट उधार नहीं दी गई, उसके चलते इन जिहादियों ने एक हिंदू को मार दिया, और इस तरीके से मारा कि लगभग 1 महीना हो चुका है और अब तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई प्रशासन ने जरूर कर दी है, लेकिन ऐसे इलाकों में हिंदू सुरक्षित नहीं हो पा रहे हैं। प्रद्युम्न जी, बहुत ही दुखद है जिस तरह से ये माँ रो रही थी, जो कह रही थी, इतना दुखद था कि मेरी आंखों में आंसू थे देख। लेकिन समस्या ये है कि जैसे वो माँ कह रही थी कि उनके पति गऊ थे, ये धरती गऊ के लिए नहीं बनी है, क्योंकि यहाँ पर भेड़िए पल रहे हैं, और भेड़िए 2-4 नहीं पल रहे हैं, भेड़िए पल रहे हैं करोड़ों में। अब भेड़िए से लड़ने के लिए आपको गऊ नहीं बनना पड़ेगा, भेड़िए से लड़ने के लिए आपको शेर बनना पड़ेगा। आपको अपना वो रूप देखना पड़ेगा जिससे इन भेड़ियों की गर्दनें तोड़ी जाएं। एक आपने पहले भी किस्सा सुना होगा, एक लड़की थी, मुझे नाम उसका याद नहीं है, हम उसके घर पे गए थे, उसके सिर में इन जिहादियों ने चाकू से उसका सिर गोत दिया था। और जब हम उसके घर पे गए थे प्रद्युम्न जी, तो उसका पिता कह रहा था कि उसकी आंतें गुरुजी पेट से बाहर गिर गई थी। साक्षी हत्याकांड आपने सुना होगा जरूर, और तब भी मुसलमान था उसमें।
आज भी मुसलमान है। इनका जो आतंकवादी अब्बू है मदनी, खुलेआम टीवी चैनलों पर बोल रहा है कि जुल्म होगा तो जिहाद होगा। आप हिम्मत देखिए इस देश के अंदर इनकी, ये केवल और केवल कानून का घटियापन, कानून की लचरता, निर्बलता और सरकार का ढीलापन है। इन आतंकियों जिहादियों का केवल और केवल एक ही उपचार है, वो है इनकी सर पे गोली, इनकी टांग पे गोली नहीं, इनके सर पे गोली। आपको बताऊं, अभी देखो जापान जैसे देश ने क्या किया है। जापान ने अपने देश में मुसलमानों को स्पष्ट कह दिया है कि हमारे देश में आपको गाड़ने की जगह भी नहीं मिलेगी। जापान, वहां तो बीजेपी नहीं है ना। ये इतने दुष्ट प्रवृत्ति की एक ये इनकी विचारधारा है। ये सड़क पे चलते हुए मानव के शरीर में दानव है। ये इन दानवों का जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी, ये दानव किसी को नहीं रहने देंगी। हम जैसे जब लोग बोलते हैं स्पष्ट, वो तो कहते हैं देखो जी ये तो नफरत फैला रहा है। कभी कभी तो कुछ निकम्मे, कुछ लालची कायर हिंदू आकर बोलते हैं, लेकिन वो हिंदू, वो आतंकवादी जिहादी इस मां की पीड़ा समझने नहीं आएगा। इस बेटी बच्चों की जो आज अनाथ हो गए हैं, जिनके पास घर में खाने को पैसा नहीं है, शिक्षा के लिए धन नहीं है, कोई सहारा सुरक्षा नहीं है, 80 वर्ष की एक बूढ़ी मां है, लेकिन वो जिहादी आज के समय में दिल्ली के अंदर चेन स्नेचिंग, ड्रग्स, हत्या, लूट, बलात्कार, आप जाके जेल देखो, मुसलमानों से खची पड़ी है। अच्छा, इन्होंने एक नया मोडस ऑपरेंडी निकाला है। वो निकाला है कि अगर हिंदू की हत्या करवानी है, अपराध करवाने हैं, तो 18 साल से छोटा बच्चा चुन लो। जो सपोला 18 का ना हुआ हो, उस सपोले को चुनो। अब क्या होता है, कानून इतना घटिया है, इतना थर्ड क्लास कानून है, जिसे बड़े संविधान ये कहते हैं कि 18 साल से छोटा है वो बलात्कार करे, वो हत्या करे, वो लूट करे, वो लोगों ड्रग्स बेचे, वो सब माफ है उसको, क्योंकि 18 से छोटा है। अरे जब वो आतंकवादी हत्या कर सकता है, बलात्कार कर सकता है, लूट कर सकता है, तो उसको एक व्यस्त की तरह ट्रीट क्यों नहीं किया जाता? ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं अखिल जी से। अखिल जी, अब तो पहले तमाम जिहादों पे बात हो गई, मद्दी ने साफ जो कुछ कहा उस पर भी आप हमारे साथ डिबेट में जुड़े थे, उस पर भी चर्चा हुई थी। आपने कहा था कि भाई इसमें ये गलत है, लेकिन जिहाद क्या गलत है? अब तो सिगरेट अगर उधार मांगी गई, सिगरेट नहीं दी तो बेरहमी से नुक्कड़ पे मार दिया गया एक शख्स को, हिंदू शख्स जिसकी कोई गलती नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, सिर्फ सिगरेट ना देने पर, उधार ना देने पर। यानी कि अब तो हिंदुओं का निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। वो तो सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, सभी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, लेकिन मैं मानसिकता समझना चाह रहा हूं। अखिल जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अखिल जी, अब मेरी आवाज पहुंच पा रही है अब तक? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, मेरी पहुंच रही नहीं? जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अखिल जी, आ रही है। मैं सिर्फ प्रधान भाई ये बात कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से, ये जो दिल्ली के पटेल नगर घटना है और जिस व्यक्ति की चाकू मार के हत्या की गई, इस घटना की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन जहां पर आप सरकार को इतना एक्टिव कर रहे हैं, इतना पानी पी करके उसकी तारीफ कर रहे हैं, जो पुलिस प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया, उसकी तारीफ आप नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये तो जिस टाइम घटना हुई तुरंत पुलिस ने एक्शन लिया ऐसे लोगों के खिलाफ और उनकी जगह जहां थी सलाखों के पीछे, वहां उनको सलाखों के पीछे भेजा। लेकिन अब 1 माह 25 दिन के बाद में आपको मौका मिला डिबेट करने की, हिंदू और मुसलमान करने की, पुलिस ने कोई लापरवाही नहीं की। और ऐसे लोग हिंदू मुसलमान हम लोग क्या कर रहे हैं? अब आप ये बताइए ना, आप अकील जी हमेशा ये बात बोलते हैं कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। अब मदनी ने साफ तौर पर कहा कि अत्याचार होगा तो जिहाद कर देंगे। या तो कोई अत्याचार था नहीं, या तो सिर्फ सिगरेट उधार
देने से मना कर दिया था, यहाँ कौन सा अत्याचार हो गया तो जिहाद कर दिया इन लोगों ने। आप उस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं, मुसलमानों पर बोलने से आप बचते हैं हमेशा। कहां से बच रहे हैं प्रधान जी, कहां से बच रहे हैं? काफिर मरा, अरे ये खुश हो रहे हो काफिर मरा। पहले सुनिए कृष्ण जी, पहले आप सुनिए, मैं आपके बीच टीका टिप्पणी नहीं करता हूं, पहले आप सुनिए। सुनो बहुत ज्यादा लंबी लंबाजी मत करिए, जिन शब्दों अरे का तुम चयन सारे, करो, उससे खराब शब्द हम तुम्हारी नहीं कर सकते। कौम नहीं, पूरी दुनिया में मैं तुम्हारी आपके कौम बीच में केवल टिप्पणी नहीं आतंकवाद के लिए करता जानी हूं। जाती है। आप सुनिए पहले, दंगे, गद्दारी, मैं जो कह रहा देशद्रोही हूं, के लिए तुम्हारी कौम जानी मैं जाती कह रहा है। हूं, जो घटना और तुम दिल्ली सारे के अंदर सारे हुई, इस हो घटना के आतंकवाद जो से दोषी ग्रस्त लोग थे, किसी में कम है, उनके किसी में खिलाफ ज्यादा है। पुलिस प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की, पुलिस प्रशासन और जहां तक उनके और वो बात आतंकी, रही, उस आतंकी के बारे में अरे क्या चुप कहना है जिस कराइए आतंकी ने इनको। मार दिया? प्रधान भाई इनको चुप कराइए। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। अगर ये विडो महिला हैं, इनकी मदद वहां की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जितनी इनकी मदद हो सकती है सरकार करे। हुकूमत की जिम्मेदारी है जिहादी लोगों को कत्ल करे, और हुकूमत सबसे की बड़ा आतंकवादी तो जिम्मेदारी तुम इसी हो। जिहादी का सबसे बड़ा आतंकवादी बैठा हुआ है जो देश के अंदर नहीं हो ये सकता जो है। अकेले नफरत अकील नाम के का लिए जो तुम छोड़ धर्मगुरु देते नहीं हो। हैं, इनको तुम टीवी पे बुलाना बंद करो, ये सबसे बड़े आतंकवादी है। तुम्हारे अंदर इतनी नफरत इन भरी हुई है, आतंकवादियों ने इस वजह से तुम हमारा धर्मगुरु हो ही देश नहीं। का सिर्फ ये एक दो ढकोसला पाले हुए हो। कबाड़ी छाप लोगों तुम को धर्म टीवी को पे बुला पहले के आए नहीं हो। जिनको कोई तुम सड़क सिर्फ पे एक ढकोसला, कुत्ता नहीं कुत्ता सनातन धर्म उनको को टीवी पे बदनाम बुला के करने हमने इनको वाले हीरो बना दिया है, तुम्हारे ऐसे इनको बाबा टीवी पे नहीं जानते है। हैं। ये लफंगे ये सबसे ज्यादा किधर नफरती गए? है आतंकवाद, इनके अकील के अंदर कम नहीं है। तुम हो ही नहीं ये सकते हो। सारे तुम्हारे सारे नफरती सारे के इस सारे मुल्क के अंदर आतंकवादी जब हैं। पैदा होंगे सारे तब दंगा ऐसा ये काम होगा। नफरती है। क्योंकि इसीलिए नफरत सीखते के किताबों हो से रहे हो। लोगों की बहन बेटियों को मारो, लोगों की बहन बेटियों के साथ दंगा करो, काफिर को मारो, काफिर की हत्या करो। ये कटमिले सारे के सारे हत्यारे हैं। ये अगर इनकी नस्ल में हत्या है, इनके डीएनए के अंदर जो अपना सनातन धर्म नहीं बचा पाए, ये आज जिहादी आए इस्लाम बचाने। ये सारे इसको घर में गोली मारो, इनके सिर में जब तक गोली नहीं मारोगे। ठीक है अकील जी, बस एक चीज आप बता दीजिए। ठीक है, चलो ठीक है, आतंकवादी हो तुम। ठीक है अकील जी, बस आप एक चीज ये बताइए, यहाँ पर एक चीज आप ये बता दीजिए, सरकार अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन ऐसे जिहादियों की मानसिकता को तो आपके जो जितने भी मौलाना है ये बढ़ावा दे रहे हैं ना कि अत्याचार होगा तो जिहाद कर दो। जब इस तरीके के आपके मौलाना ज्ञानबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं असर तो उल्टा जाएगा ही, तुरंत चाकू घोंप दो, तुरंत किसी को काट दो, मार दो, यही तो हो रहा है आजकल। क्या किसी मौलाना से पूछ करके कोई काम करने गया था? तो सीख तो वही दे रहे हैं ना, सीख तो आपके मौलाना देते हैं ना। जो जुर्म किया, जो इन्होंने जुर्म किया है, इनको इस जुर्म की सजा मिलेगी। सारे जुर्म जितने हो रहे हैं इसी मजहब से क्यों हो रहे हैं? तमाम दाती महाराज को जानते हो आप? दाती महाराज को जानते हो आप? जी। उनके आश्रम से क्या हुआ वो आप डिबेट नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ हिंदू और मुसलमान करना होता है। हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा होता, आपके पास जवाब नहीं होते हैं। जब मदनी कहते हैं उनका उन तक का आप समर्थन कर देते हैं। तालिबान से नेता आता है उसके पैरों में पड़ जाते हैं। जुर्म है इनका, ठीक है, कोर्ट सजा देगा ना। ठीक है अरुण जी आप बताइए एक बात, क्या सही है क्या गलत है, अरुण जी बताइए। देखिए हिंदुओं का आपस में बटा होना, ये देखो ये ज़ॉम्बी है, ज़ॉम्बी, ये दीमक है समाज के अंदर। ये दीमक जैसे बढ़ते जाएंगे ये हिंदुओं पे अत्याचार बढ़ता जाएगा। दिल्ली दंगे इन लोगों ने, इन दीमकों ने दिल्ली दंगे जानबूझ के करे उस वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप आए। डोनाल्ड ट्रंप के आने पे दंगाइयों ने दंगे किए ताकि देश की छवि खराब हो। इन गद्दारों ने तब दंगे करे दिल्ली के ताकि डोनाल्ड ट्रंप के आने पे गद्दारों ने दंगे करे ताकि देश की छवि, दिल्ली की छवि खराब हो। ये प्रवृत्ति से ही आतंकवादी है। और अकील को कम न समझना, ये अकील शकील शकील वकील जितने हैं ये सारे आतंकवाद के संरक्षक हैं। ये स्वयं दंगाई प्रवृत्ति के लोग हैं। यही चौकी बनाते हैं, मदरसों मौलवी मुल्ले बनाते हैं और उनका काम होता है सड़क पे जाओ। अच्छा देखिए, बहुत साधारण से सवाल है, एक बहुत साधारण सा सवाल है। अब देखिए बहस से कुछ नहीं होगा, बहस करने से कुछ नहीं होगा। अरुण जी मैं एक बार आ रहा हूं आपके पास। अकील जी
नहीं, अब मेरी देखिए बात दिल्ली पूरी में, नहीं हो रही, ये मेरे बीच में बोल रहे, मेरी बात ही पूरी नहीं हो पा रही। अकील जी, ये मेरे बीच में बोल दिल्ली रहे, में, जैसे मैं बोलता हूँ, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, बोलेंगे तो मैं, ठीक है, ये बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसमें कौन पकड़ा गया आपको पता है, मदनी क्या बयानबाजी करते हैं आपको पता है, जिहादी किस तरीके से जिहाद फैला रहे हैं आपको पता है। अब इन लोगों ने एक हिंदू की बेरहमी से हत्या कर दी गई, उसके बाद भी आप ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान कर रहे हो। अब भाई कौन सा हिंदू जाके मुसलमान को मार रहा है, आप यही बता दीजिए मुझे। आप अच्छा, अखलाक के हत्यारे कौन थे? बस अखलाक, और 10 साल पीछे चले जाओ, और 50 साल पीछे चले जाओ। गाय काटोगे तो मारे जाओगे, गाय काटोगे तो मारे जाओगे, हत्यारे कौन थे? गाय काटोगे तो मारे जाओगे, गाय काटोगे, इनकी बात गाय करेंगे आप? काटोगे, मैं वहां नहीं गाय जाना चाहता हूं, काटोगे तो पिटोगे, मैं सिर्फ गाय काटोगे तो पिटोगे। हाल फिलहाल की बताइए ना आप हाल फिलहाल का बता दीजिए, किस हिंदू ने मारा है? अकबर और बाबर, ये नहीं आज की बताओ। ये हाल फिलहाल का नहीं है, जो सरकार मुकदमे वापस ले रही है, दोषियों को जो सरकार मुकदमे वापस ले रही है, उनकी बात नहीं करेंगे आप एक बार भी ये क्यों नहीं बोलते हैं कि हाँ अब ये तो हमारे कहते मजहब में सरकार कुछ गोली ऐसे मारने लोग का हैं सत्यवादियों को। जिनकी वजह से हमारा मजहब बदनाम हो रहा है, हम लोग सुधार करने की कोशिश करेंगे। नहीं, किसने इसका उद्यम पक्ष जी, लिया? इसका मेहताब का किसने पक्ष लिया? मैंने पक्ष लिया। मैंने कहा उसकी जगह जहां थी वहां वो पहुंच गया, उसने ये गलत कृत्य किया, हत्या की, हत्या के जुर्म में वो सजा जेल ठीक है काटेगा। अरुण जी, इन बातों से आप सहमत हैं? इन बातों से आप देखिए सहमत हैं अरुण जी? पहले इनको चुप कराइए, मैं जब बोलता हूँ पीछे बोलेंगे, नहीं ये बोलेंगे, बोलेंगे। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे, समय कम है, एक एक करके बात करते हैं। चुप कराइए, पहले इनको माइक में। ठीक है अखिल जी, मैं आ रहा हूँ, अखिल जी आ रहा हूँ, अखिल जी आ रहा हूँ, अखिल जी आ रहा हूँ, बोलिए अरुण जी। हमें पूरे परिप्रेक्ष्य को समझने की आवश्यकता है। जेल में क्या होता है? जेल में कुछ नहीं होता। अरे ये जो पंचर छाप हैं वही खाना अंदर खा रहे हैं, बस ज्यादा से ज्यादा इनको अंदर गाय खाने को नहीं मिलेगी। बाकी जेल में क्या होता है, 2 साल 3 साल काट के किसी एक का पूरा जीवन ले लेते हैं। कानून इतना घटिया, यदि चाइना में होते, इनके साथ जो चाइना करता है ना, इनकी दाढ़ी तक नोच लेता है वो, इनके मस्जिद में टॉयलेट बनवा देता है वो। इनके साथ वो होना चाहिए जो बाकी देश इनके साथ कर रहे हैं, जो यूरोप इनके साथ करने का प्लान कर रहा है। तिहाड़ जेल में क्या होता है, साल 2 साल 3 साल पैसे खर्च करके मुकदमा करके बाकायदा छूट के आ जाएगा जमानत पे, फिर किसी की अब हत्या आप करेगा। दिल्ली का बताइए, जब तक आप दिल्ली का बताइए, अब कैसे इनसे छुटकारा पाया जाए, इन जितना भी क्राइम रेट है। कानून के अंदर संशोधन करके यदि कोई 18 चाहे वो 15 साल का हो, यदि वो वेस्को जैसा अपराध करता है तो उसके ऊपर जो चार्जशीट बने, जो केस बने वो वेस्को जैसा हो, और हत्या के लिए हत्या ही हो, और या कम से कम 30 वर्ष की सजा हो, कम से कम 30 वर्ष, और वो भी एक कोठरी में डाल के इन आतंकवादियों को, जहां पर लाइट भी ना हो, 30 साल उसी कोठरी में काटे। चलो ठीक है।